हाय गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ दी डाइसेक्टेड ट्रूथ। आज हम पढ़ेंगे मसल के बारे में और आई थिंक ये वाला जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जनरल एनाटॉमी का, इसको हम खत्म करेंगे। आई थिंक सिर्फ थिंक करने से नहीं होगा। चलो पढ़ते हैं। देखो, अब हम पढ़ेंगे एक मसल के बारे में। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ मसल, लेट अस से दिस इज अ मसल। तो एक मसल में कुछ पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं ओरिजिन, जो अटैचमेंट वाला पॉइंट है। जैसा कि तुम देख सकते हो, एक अटैचमेंट के पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। बट एक मसल एक जगह से तो अटैच नहीं होती, दो जगह से अटैच होती है कई बार। सो जो ये दूसरा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, इसको बोलते हैं इंसर्शन। क्या बोलते हैं? इंसर्शन। So one point of attachment is known as origin and the other point of attachment is known as insertion. जनरली ऐसा होता है कि जो ओरिजिन वाला पॉइंट होता है ना, वो कांस्टेंट होता है और वो एक जगह पे फिक्स्ड होता है, वो कभी हिलता नहीं है अपनी जगह से। बट जो इंसर्शन वाला पॉइंट है, ये मूव करता है टुवर्ड्स द ओरिजिन वाला पॉइंट। इसको ध्यान से सुनना, मैं समझा रही हूँ। ये जो मसल अभी आप देख रहे हो, ये मसल है हमारे पास बाइसेप मसल, जो हमारी ये वाली मसल होती है। दिस मसल, ये बाइसेप वाली जो मसल होती है, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे चल रही है। तो जैसा कि तुम देख सकते हो, बाइसेप यानी कि इसके दो हेड होंगे। और इसके जो दो हेड हैं, ये दो अलग अलग जगह पे अटैच होते हैं। सो इट हैज टू पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन। तुम देख रहे हो, एक ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, जो कि है कोराकोइड प्रोसेस। कोराकोइड प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ स्कैपुला। देख रहे हो? और जो दूसरा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है इसका, ये है ओरिजिन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फ्रॉम सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। क्या है सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल? ट्यूबरकल क्या होता है? एक उठी हुई सी बोन का एक उठा हुआ सा पार्ट होता है, इसको ट्यूबरकल बोल। सुप्राग्लिनोइड, क्योंकि ग्लिनोइड कैविटी होती है जो शोल्डर जॉइंट बनाती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इसके ऊपर एक ट्यूबरकल है जिसको बोलते हैं सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। दैट मीन्स इसके दो ओरिजिन पॉइंट्स हैं, जो तुम यहाँ पे देख सकते हो। देन ये जो बीच का पूरा पोर्शन है, इसको मसल बेली बोलते हैं। एंड देन देर आर देर इज दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जिसको इंसर्शन बोलते हैं, जो कहाँ जाके अटैच हो रहा है तुम खुद देखो। ये तुम्हारे रेडियस में, कैन यू सी, ये रेडियस है, ये अल्ना है। ये रेडियस के रेडियल ट्यूबरोसिटी, अगेन ट्यूबरोसिटी एक उठा हुआ सा हिस्सा होगा, बोनी एलिवेशन टाइप का, वहां पे जाके ये इंसर्ट होता है। अब तुम खुद देखो, बाइसेप का काम क्या है? बाइसेप ऐसे करती है, दैट मीन्स फ्लेक्शन कराना बाइसेप का काम। यहां से ओरिजिन पॉइंट है, क्योंकि वो दोनों पॉइंट्स जो जो भी तुम देख रहे हो स्क्रीन पे, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे होंगे। दैट मीन्स ओरिजिन वाला पॉइंट हमेशा फिक्स्ड रहता है, लेकिन जो इंसर्शन वाला पॉइंट यहाँ पे था, ये आ रहा है। देखो, ये इस तरफ मूव हुआ ना, ये इंसर्शन वाला पॉइंट ओरिजिन वाले पॉइंट की तरफ मूव करता है। हमेशा ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा तुम्हारे काम आएगा, जब भी तुम किसी भी मसल की मूवमेंट पढ़ोगे, ये काम आएगा कि ओरिजिन वाला पॉइंट फिक्स्ड रहता है, इंसर्शन वाला पॉइंट खींचता है ओरिजिन वाले पॉइंट की तरफ। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। एंड इन अ मसल, एक मसल में ऐसे होता है और ऐसे चीजें काम करती हैं। तो ओरिजिन वाला पॉइंट देखो हमेशा फिक्स्ड रहता है। तुम बोल सकते हो 99% ऑफ द टाइम फिक्स्ड रहे। इंसर्शन वाला पॉइंट मूवेबल होता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि जो ये दो टर्म्स हैं, ओरिजिन और इंसर्शन, ये इंटरचेंजेबली यूज हो सकती हैं। किसी किसी मसल में एक बार ओरिजिन एक जगह हो सकता है, दूसरी जगह इंसर्शन, और फिर जब आप दूसरी मूवमेंट कर रहे हो तो ये ओरिजिन और ये इंसर्शन हो सकता है। नॉट फॉर दिस मसल बट फॉर अदर मसल। चलेगा? ठीक है। तो ये इंटरचेंजेबली यूज हो सकता है, यानी ओरिजिन भी कभी कभी मूव कर सकता है, इंसर्शन वाला पॉइंट फिक्स रह सकता है, इट डिपेंड। बट 99% ऑफ द टाइम्स जो भी तुम्हें मसल्स दिखेंगी, उसमें ओरिजिन वाला पॉइंट अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, इंसर्शन वाला पॉइंट ओरिजिन की तरफ मूव करे। डन?
फिर आती है बेली, जो बीच का पूरा मसल का पार्ट होता है उसको बेली बोलते हैं। देन आता है टेंडन। टेंडन इज अ कनेक्टिव टिश्यू जो मसल को बोन के साथ जोड़ता है। तो इस वाले पूरे डायग्राम में जो ये ग्रीन पोर्शन है ये सारा टेंडन है। क्या बोलते हैं इसको? टेंडन बोलते हैं। टेंडन क्या है? ये एक फाइब्रस नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट है जो कॉन्ट्रैक्शन में मदद नहीं करता, फाइबर्स का बना हुआ है, और काम है इसका मसल को बोन से जोड़ना। इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। देन एक होता है हमारे पास एपोन्यूरोसिस, जो कि टेंडन ही है। बट अगर मैं टेंडन को बिल्कुल ऐसे फ्लैट कर दूं, फ्लैट टेंडन इज नोन एज एपोन्यूरोसिस। जैसे यहाँ पे बना हुआ है बाइसीपीटल एपोन्यूरोसिस, ये टेंडन जो है ये फ्लैट हो गया ना। इस फ्लैट से स्ट्रक्चर को एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। एंड ये एक अकेली जगह नहीं है जहां पे एपोन्यूरोसिस होता है, बहुत सारी अदर अदर जगहों पे भी हमारी बॉडी में एपोन्यूरोसिस होता है। तो एपोन्यूरोसिस का मतलब है फ्लैट टेंडन। इज इट गुड? चलें आगे। देन व्हाट डू यू मीन बाय रेफे? बहुत बार आएगा ये टर्म, रेफे। तो रेफे क्या है? अ फाइब्रस बैंड मेड ऑफ इंटरडिजिटेटिंग फाइबर्स ऑफ टेंडन और एपोन्यूरोसिस। रेफे भी टेंडन ही होता है, बट क्योंकि अभी हमने बोला था टेंडन में फाइबर्स होंगे, तो रेफे में क्या होते हैं? इंटर डिजिटेटेड फाइबर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ एंटेंगल हो जाते हैं इस तरीके से, और ऐसे टेंडन को रेफे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेफे। चलेगा। एंड मेन चीज है, रेफे के पास एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, दैट इट इज स्ट्रेचेबल। ये स्ट्रेच हो सकता है। ये है रेफे की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो तुम्हें याद रखनी चाहिए। चलेगा। बाकी लिगामेंट्स होते हैं जॉइंट्स के बीच में, ये तुम्हें पहले से पता है। लिगामेंट इज अ कनेक्टिव टिश्यू जो फाइब्रस है, जो इलास्टिक नहीं है, खींचेगा नहीं, स्ट्रेचेबल नहीं, लेकिन ये दो बोन्स को जोड़ता है। ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन को बोन से जोड़ता है। तो अगर ये दो बोन्स हैं और यहां से एक ऐसे फाइब्रस बैंड निकल के इस पे जुड़ रहा है, तो उसको आप बोलोगे लिगामेंट। क्या बोलोगे? लिगामेंट। चले आगे। ये सारी टर्म्स थी जो हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि ये सब बेसिक्स है। तुम मेरी बात समझो, बेसिक्स के बिना तुम कुछ भी स्टार्ट कर लो एनाटॉमी में, तुम्हें कुछ ही समझ नहीं आए। फिर जब तुम स्टार्ट करोगे तो फिर ढूंढते रहोगे इस टर्म का मतलब क्या है, उस टर्म का मतलब क्या है। पहले यही सीख लो ना। ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब वेसल्स। अब ये तुम्हें आता है। आर्टरीज, वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। एंड ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम दी हार्ट। तो जो हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं वो होती हैं आर्टरीज। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है, बट दी एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी। ये तुमने पढ़ा है बचपन में, ऐसी बातें मत करना। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसके अलावा अम्बलाइकल आर्टरी जो होती है, अम्बलाइकल कॉर्ड जिससे बेबी मदर से अटैच्ड होता है, तो जो अम्बलाइकल आर्टरी है वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है, मदर तक लेके जाती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ गए? और फिर मदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने वाली होगी अम्बलाइकल वेन। वी से वेन, वी से वापस टू दी हार्ट। तुम समझे? तो वेन में भी ऐसा ही होगा। वी से वेन, वी से वापस टू दी हार्ट लाने वाली ये ब्लड वेसल होगी, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, लेकिन एक्सेप्शन विल बी पल्मोनरी वेन एंड अम्बलाइकल वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती। ठीक है। अब पॉइंट बताऊं एक। जैसे तुम देख रहे हो आर्टरी होती है और उसकी ऐसे मल्टीपल ऐसे ब्रांचेस बढ़ते हैं, क्योंकि आर्टरी में ब्लड ऐसे जा रहा है ना, तो आप इसको ऐसे देखोगे, इसकी ब्रांचेस निकलती। क्या होती है इसकी? ब्रांचेस।
बट अगर वेन को देखोगे, वेन में क्या होता है, ऐसे छोटी छोटी वेन्स आती हैं और मिल के एक वेन बनाती हैं। तो ये ना रिवर की तरह है। जैसे रिवर में बहुत सारी ऐसे छोटी 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 ट्रिब्यूटरीज आती हैं और मिलके रिवर बनाती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसको ट्रिब्यूटरीज बोलें, इसको ब्रांचेस नहीं बोलेंगे। ये जो जा रही हैं ये ब्रांचेस, बट जो ऐसे आती हैं मिलके मिलके वेन बनाती हैं, इनको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो मैं दिखाती हूँ, देखो यहाँ लिखा है, दे हैव ब्रांचेस, they resemble a tree. Arteries resemble a tree because they have branches, but veins, they resemble river because they have tributaries. देख रहे हो? इज इट फाइन? और इसके अलावा वेन्स में वॉल्व्स होती हैं। वॉल्व क्या होता है? वॉल्व इज लाइक अ टैप। टैप को खोलते हो पानी आता है, टैप को बंद कर देते हो पानी नहीं आता है, बिल्कुल सेम। तो वेन्स में वॉल्व्स होती हैं, बंद ऐसे वॉल्व होती हैं, जैसे ऐसे ये वॉल्व है, ठीक है, ये खुलती है, ब्लड जाता है, ये बंद हो जाती है, ब्लड नहीं जाता। दैट इज अ वॉल्व। ठीक है। देन नेक्स्ट इज कैपिलरीज। कैपिलरीज, यहाँ पे जो ये नेटवर्क बनता है ना किसी भी ऑर्गन पे, बहुत छोटी 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 आर्टरीज एंड वेन्स का नेटवर्क बनता है। दिस नेटवर्क इज नोन एज कैपिलरीज। देन वी हैव साइनसोइड्स। साइनसोइड्स होते हैं ब्लड फिल्ड स्पेस, लार्ज irregular spaces which are closely surrounded by parenchyma of the organ. साइनसोइड्स में जनरली बड़ी बड़ी स्पेसेस होती हैं जिसमें ब्लड भरा हुआ होता है, और इनको बोलते हैं साइनसोइड्स, जो कि जनरली प्रेजेंट होते हैं लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो, सुप्रारीनल ग्लैंड, दैट मीन्स एड्रेनल ग्लैंड और पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? अगला है एनास्टोमोसिस। तो एनास्टोमोसिस क्या होता है? एनास्टोमोसिस इज नथिंग बट अ कम्युनिकेशन। एनास्टोमोसिस क्या होता है? जैसे यहाँ पे ये सर्कल में दिखाया हुआ है, ये एनास्टोमोसिस है। या तो कोई प्री कैपिलरी वेसल यहाँ मिल रही हो या पोस्ट कैपिलरी वेसल मिल रही, देख रहे हो? जहां पे भी वेसल्स मिलती हैं उसको एनास्टोमोसिस बोलते हैं। जैसे यहाँ की एक वेसल निकल के गई, यहाँ वाली वेसल के साथ मिल रही है, कम्युनिकेशन बना रही है, इस कम्युनिकेशन को बोलते हैं एनास्टोमोसिस। समझ गए? और अनास्टोमोसिस की एक बहुत अच्छी सिग्निफिकेंस होती है, पता है क्या? मान लो ये आर्टरी ब्लॉक हो गई, ये वाली आर्टरी ऐसे ब्लॉक हो, तो ये वाली आर्टरी आएगी और सारी जगह को सप्लाई करेगी। मतलब क्या है? अनास्टोमोसिस जहां पे भी बनता है वहां पे ब्लड सप्लाई कभी रुकती नहीं है, क्योंकि अगर एक ब्लड वेसल जो है वहां पे ब्लॉक हो जाएगी तो दूसरी ब्लड वेसल उधर का पूरा सप्लाई आराम से देख सकती है। और ऐसे एनास्टोमोसिस हमारी बॉडी में कई जगह बनते हैं, जैसे यहाँ तुम हैंड में देख ही रहे हो, ये एनास्टोमोसिस है हैंड का। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट एक चीज छूट गई हमारी, वीने कॉमिटेंटीज। क्या होते हैं ये? इसको ध्यान से सुनो। ये है एक आर्टरी, एक मीडियम साइज की आर्टरी है, ये जा रही, इसके दोनों तरफ वेन्स हैं। एक ये वेन हो गई, एक ये वेन हो गई। ठीक है, चलेगा? और अगर इन वेन्स के बीच में कम्युनिकेशन बन जाए ना, इसको बोलते हैं वीने कॉमिटेंटीज। देखो क्या लिखा है, पढ़ो पहले। टू वेन्स, वन ऑन ईच साइड ऑफ अ मीडियम साइज्ड आर्टरी ऑफ अ लिम्ब, joined to each other across the artery. across the artery अगर ऐसे ये ज्वाइन होती हैं, इसको बोलते हैं वीने कॉमिटेंटीज। क्या बोलते हैं? वीने कॉमिटेंटीज, दैट इज व्हाट वी कॉल। दो वेन्स आर्टरी के अक्रॉस ऐसे मिलती हैं तो उसको बोलते हैं वीने कॉमिटेंस। इज इट गुड? डज इट मेक सेंस? कैन बी मूव फर्दर? ठीक है। और क्या है हमारे पास? अब हैं कुछ टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब बोन फीचर्स। बहुत सारी टर्म्स हैं, अलग से ही कर लें इसको।
करना तो चाहिए। हम्म। चलो ठीक है। तो ये जो बोन्स के टर्म्स हैं, क्या नाम है इस टॉपिक का? टर्म्स यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग बोन फीचर्स, ये हम अलग से पढ़ें। दैट मीन्स दिस इज ऑल फॉर दिस lecture. We are all done. We will continue in next topic, in next lecture. So till then, bye bye, take care, tata.